हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बाह्यकोण अंतः अभिमुख कोण के बारे में। तो हम जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये ए बी सी जो है ये एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। यहाँ एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में सी डी क्या है? एक बाहर की ओर बना हुआ रेखा है या रेखाखंड है, जो कि अब यहाँ हम देख सकते हैं त्रिभुज ABC में यहाँ से यहाँ तक इस त्रिभुज में यहाँ बाहर निकला हुआ जो रेखा है जो BC है, ये यहाँ देखिए आप लोग, ये जो BC है यहाँ से यहाँ तक इसको कहाँ तक बढ़ा दिया गया? यहाँ D तक बढ़ा दिया गया। तो D तक जो बढ़ गया है ये यहाँ से, तो ये और ये AC मिल करके क्या बना रहा है? एक कोण बना रहा है। कहाँ पे? तो यहाँ पे ये बाहरी कोण बना रहा है, इसी को हम बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, बाह्य कोण का एक और बहुत ही अच्छा गुण होता है। जब ये बाहरी कोण बना यहाँ पे तो इसको हम बोलेंगे कोण ACD बोलेंगे। C इसीलिए बीच में होगा क्योंकि C पर कोण बन रहा है, ये आप लोग जानते हैं। चलिए अब आगे एक बात और ध्यान रखना है, जब भी कोई बाहर का कोण बनेगा तो उसका नियम है कि ये कोण का जो योग होगा वो ये A और ये B, कोण A और कोण B दोनों के योग के बराबर होगा। कोण ACD होगा। ठीक है, मतलब समझ गए कि कोण ACD जो है उसका वह किसके बराबर होगा? वह होगा कोण A और कोण B के योग के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है देखा जाए। आगे यहाँ पर है, स्वयं करके देखिए, कुछ प्रश्न हैं। तो इस प्रश्नों को हम देखेंगे। नीचे दिए गए त्रिभुज में दिए गए बाह्य कोण व संगत अंतः अभिमुख कोण को मापिए तथा इस नियम की जांच कीजिए तथा x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखा जाए यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले हमको यहाँ देखना है, ये x है। तो ये जो x है यह एक बाहरी कोण है, बाह्य कोण है ये। तो इस कोण का इससे और इससे सीधा संबंध होगा, ये हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। अगर यहाँ पे मान लेते हैं ये x है, इसका नाम 1 डाल देते हैं, इसका 2 डाल देते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण x, या फिर इसको हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं x डिग्री, जो यहाँ पे दिया गया है वैल्यू। ठीक, चलिए इसी तरह से इसको भी करना है, इसी तरह से इसको भी करना है। अब आगे त्रिभुज के कोण व भुजा में संबंध क्या क्या होता है। तो हम जानते हैं दो विशेष त्रिभुज के बारे में, समबाहु तथा समद्विबाहु। ये दो त्रिभुज हैं, भुजा के आधार पर बांटा हुआ। अब इसमें कहता है कि एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जो यहाँ पे बताया गया है कि ये त्रिभुज जो है इसका तीनों भुजा बराबर है। यहाँ देखिए, ये भी, ये तीनों भुजा बराबर है। तो यह कौन सा त्रिभुज है? यह समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज है तो इसमें कहा जाता है कि जब समबाहु त्रिभुज है, जब तीनों भुजा बराबर हो तो उस समय में तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। अच्छा, समद्विबाहु का क्या कहा गया है? समद्विबाहु अगर कोई त्रिभुज है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बच्चे, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं का माप समान हो एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कि कोई ऐसी त्रिभुज जिसकी कम से कम दो भुजा आपस में बराबर हो। यहाँ पे त्रिभुज x, y और z है, इसमें x, y, ये जो x, y है ये और x, z है, ये दोनों बराबर है, और y, z है ये अलग है। तो हम इसमें देखेंगे, इसका एक और चीज़ हमको पता चलेगा यहाँ देखने से कि जब ये दोनों भुजा बराबर है तो यहाँ पे ये और ये कोण भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे।
जैसे कि यहाँ इस चित्र में दिया गया है, यहाँ गौर से देखेंगे आप लोग, यहाँ पे ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, तो ये कोण y और कोण z दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। कैसे होंगे सो आप यहाँ चित्र देखिए और आपको पता चल जाएगा। चित्र में मान लीजिए कि यह एक कागज का टुकड़ा है, यह एक कागज का टुकड़ा है जिसको हम बीच से मोड़ेंगे, और जब बीच से मोड़ेंगे तो ये जो भुजा है सेम भुजा यहाँ भी है, तो ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर एक दूसरे पर अटक जाएगा, आ जाएगा। तो ये दोनों भुजा एक दूसरे पे आ जाएगा, तो हमको क्या मिला, ये दोनों भुजा तो बराबर एक दूसरे पे आ गया। ये जो है सो एक ही है, तो ये मोड़ करके फिर एक दूसरे पर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कोण है, दोनों कोण तो बराबर हो जाएगा। तो हमें कौन सा चित्र प्राप्त होगा अगर इसको मोड़ेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए, हमें जो प्राप्त होगा वो कुछ ऐसा प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। इसमें हम यहाँ देखेंगे ये भुजा तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया, और ये जो भुजा है यहाँ नीचे वाला जो भुजा है ये भुजा तो एक ही भुजा है, इसको दो भाग में मोड़े हैं। और यहाँ पर जो कोण बना है ये कोण ये वाला है, ये देखिए यहाँ, और यही कोण यहाँ, दोनों कोण एक दूसरे पर आकर के ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन, स्वयं करके देखिए। स्वयं करके देखिए में बताया गया है एक समकोण त्रिभुज का एक कोण न्यून कोण है, तो दूसरे कोण न्यून कोण की माप क्या होगी। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। समकोण का मतलब हो जाता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री हो। ठीक, अब एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 42 डिग्री है, तो एक न्यून कोण ये हो गया, ये 42 डिग्री का हो गया। फिर से देखिए ध्यान से अच्छे से, एक त्रिभुज बना रहे हैं, ये बन गया। अब इसमें ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 42 डिग्री का है, तो हमें ये पता करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है। मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है, तो कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। ये तो हमें पता है। तो जब हम ये जानते हैं तो हम ये भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये तो 90 डिग्री है, ये 42 डिग्री है, तो हम ये दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं और जोड़ करके 180 में से घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आगे। इसी प्रकार से आगे भी बनाना है आप लोगों को। आगे क्वेश्चन कह रहा है चित्र नंबर 6.17 यहाँ दिया हुआ है। इसमें त्रिभुज के एक कोण की माप 60 डिग्री तथा दूसरे कोण का माप 72 डिग्री है, तब तीसरे कोण की माप ज्ञात करें। अब चित्र में दिया हुआ है, दो कोण दिया हुआ है, यहाँ एक कोण 72, यहाँ एक कोण 60 और ये कोण निकालना है। तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों कोण का योग 180 होता है। 180 में से अगर हम इस दोनों कोण को जोड़ देते हैं, जोड़ करके घटा देते हैं, तो जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। इसी तरह से आप लोग तीसरा, चौथा, पाँचवा भी बनाएंगे। बहुत आसान तरीका से दिया हुआ है। चलिए अब आगे त्रिभुज की मध्यिकाएं क्या होती है। हम लोग त्रिभुज की मध्यिकाएं के बारे में जानेंगे। कागज का एक टुकड़ा से त्रिभुज ABC काटिए। जैसे यहाँ पे काट रहा है, ये काट करके मोड़ा है। यहाँ देखिए एक त्रिभुज काटा और काट करके इसको मोड़ा। इस तरह से मोड़ने के बाद यहाँ देखिए ये A से D तक जो बना है यह क्या है, यह माध्यिका बना। क्या बना, माध्यिका बनाए। यहाँ पे क्या बना है, ये माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज को बराबर बराबर दो भागों में बांट दिया गया। यहाँ से ये इधर और यहाँ से ये इधर, दोनों बराबर बराबर भाग में बटा है, तो इसको हम माध्यिकाएं बोलेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा ही त्रिभुज की मध्यिका होती है। तीन मध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। केंद्रक कहलाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे इसको।
फिर आगे हैं कुछ करने के लिए दिया गया है, इसको आप लोग करिएगा। फिर है त्रिभुज का शीर्षलंब के बारे में जानना, त्रिभुज के शीर्षलंब के बारे में। तो त्रिभुज है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ABC एक त्रिभुज है। अब इसका शीर्षलंब क्या होगा? तो शीर्षलंब का मतलब हो जाता है कि त्रिभुज पर हम एक 90 डिग्री का रेखा खींचेंगे। ये BC को आधार मानते हैं अगर, तो BC के आधार से A और यहाँ L मान लेते हैं L, तो ये AL एक शीर्षलंब होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। और इसमें ये बात का ध्यान रखेंगे और यह भी समझेंगे कि ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, ये बराबर होना आवश्यक नहीं है, बल्कि आवश्यक क्या है? आवश्यक होना है ये A से L जो बना रहे हैं, हम लंब डाल रहे हैं इस पर, यह 90 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए, तभी यह लंब कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। उसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ है वह रेखाखंड जो शीर्ष A से सीधी ऊर्ध्वाधर नीचे BC तक और उस पर लंबवत हो, वह त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी रेखा है? तो यहाँ देखेंगे, ये L जो है यहाँ से सीधा यहाँ तक गया और ये जो सीधी है और ये 90 डिग्री बन रहा है, तो यही क्या होगा? त्रिभुज का ऊंचाई होगा, बाकी और कोई त्रिभुज का ऊंचाई नहीं होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एक चीज़ और, एक त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं। प्रत्येक शीर्ष सामने की भुजा पर एक लंब खींचा जा सकता है जो शीर्षलंब होता है। लंब मतलब 90 डिग्री का होता है। यहाँ देखिए इस चित्र में बताया गया है बिल्कुल, यहाँ पे AD है, यहाँ पे FC है, यहाँ पे BE है, ये तीनों जो है सो शीर्षलंब है त्रिभुज का। अच्छा, और यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो ये बिंदु है जहाँ पे सब एक दूसरे को काटा है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम लोग कहते हैं तीनों शीर्षलंब एक बिंदु पर मिल रहे हैं, यह बिंदु ही त्रिभुज का लंब केंद्र है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखिए। आगे हम लोगों को क्या है, स्वयं करके देखिए। कुछ प्रश्न हैं जिसको आप लोगों को करना है, ये खुद से आप लोग कीजिएगा। एक त्रिभुज में कितने शीर्षलंब हो सकते हैं या होते हैं? किसी त्रिभुज में माध्यिका और शीर्षलंब एक रेखाखंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह भी देखना है। त्रिभुज के शीर्षलंब का एक अंत बिंदु त्रिभुज के शीर्ष पर होता है, बताइए दूसरा अंत बिंदु कहाँ होगा, यह भी बना सकते हैं आप लोग। उसके बाद आगे है, क्या किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं उसका शीर्षलंब हो सकती है? यदि हाँ, तो वह त्रिभुज कैसा होगा? यह आप लोगों को बनाना है, यह आराम से आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब आगे है प्रश्नावली। प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करना है, हम अभी बताए हैं किस तरह से ज्ञात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखें, ये एक त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं A, B और C। यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है। हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है वह कितना होता है? 180 डिग्री, ये हमें मालूम है। तो हमें कोण A पता है 80 डिग्री, कोण B पता है 40 डिग्री, कोण C नहीं पता। तो ये तीनों कोण को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है? 180 डिग्री। तो फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 80 और 40 कितना हो गया? 120 डिग्री, प्लस ये कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें। फिर अब हमको कोण C निकालना है। तो कोण C बराबर ये 180 है, तो 180 उसमें से हमको 120 को घटा लेना है। तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 60, मतलब 60 डिग्री। तो हम यहाँ जानेंगे x का वैल्यू कितना हुआ? x बराबर 60 डिग्री आया। ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन दूसरा को बनाएंगे। दूसरा में भी सेम यही तरीका लगाएंगे। तीसरा जो है इसमें भी सेम यही तरीका लगाएंगे।
चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण न्यून कोण 35 डिग्री का है तो दूसरा न्यून कोण का मान बताइए। अभी हम बताए हैं थोड़ी देर पहले कि समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज का मतलब हो जाता है एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री हो। यहाँ पे ये तो समकोण है तो यहाँ पे इसका ये 90 डिग्री है कोण, और एक न्यून कोण, ये दो न्यून कोण है, इसमें से एक न्यून कोण का मान अगर यहाँ दिया हुआ है 35 डिग्री है तो मान लेते हैं ये 35 डिग्री का है। तो ये निकालना है हमको, सेम ऊपर जिस तरह से बनाए हैं यहाँ पे सेम इसी तरीक़ा से बना लेना है आप लोगों को, ये वाला भी बन जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण का माप क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब हो जाता है एक ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण बराबर हो, जैसे ये और ये। तो हमको यह भी पता है कि जब तीनों कोण बराबर होगा तो तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण बराबर होगा, और तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजा भी बराबर होगा। तो ये समबाहु त्रिभुज का आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब आगे है चित्र नंबर 6.23 के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। y का मान बताइए। तो y का मान आप लोग बता ही सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं y का मान। क्यों? त्रिभुज का प्रकार बताइए। अब त्रिभुज का प्रकार बताइए, यहाँ पे हम आपको यह बता देते हैं कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ये भुजा और ये भुजा बराबर है, क्योंकि यहाँ y दिया हुआ है, यहाँ भी y दिया हुआ है, दोनों y है, इसका मतलब दोनों भुजा तो बराबर, दोनों कोण तो बराबर है। तो दोनों कोण बराबर है तो दोनों भुजा भी बराबर होंगे, तो दोनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये और ये दोनों बराबर है। इसका मतलब हमको यह भी कह सकते हैं कि 140 डिग्री है ना, ये और इसमें हम y, दो y डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है। अब हमको 140 को 180 में से घटा लेंगे तो 2y बराबर 180 माइनस 140, तो जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, 2y हो जाएगा। फिर 2y में से 2 से इधर 2y है तो 2 को घटा करके उसे भाग कर देंगे, जैसे यहाँ पे 40 डिग्री बचेगा, 40 डिग्री आएगा तो 2y बराबर 40 डिग्री। तो फिर y बराबर 40/2, 40/2 लिखेंगे, फिर इसको काटेंगे तो आ जाएगा 20। तो 20 आंसर आ गया। यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो गया? 20। तो हम जानते हैं y का वैल्यू 20 आ गया। यहाँ पे ये और ये हो गया 20 डिग्री का और ये भी हो गया 20 डिग्री का। चलिए इसी तरह से आप लोग और सारा क्वेश्चन है, इनको बनाइए आप लोग। फिर चलिए अब अगले क्लास में आगे पढ़ाएंगे। आगे क्या है पढ़ना? आगे पढ़ना है त्रिभुज का आसनिक का गुण। चलिए अब अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास।